विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उन्नयन की योजना का अनावरण, इन सभी परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करने के लिए विशेष अनुरोध करेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। परियोजनाओं से हमारे देश में, हमारे राज्य ओडिशा में विकास और समृद्धि की नई लहर खिल उठेगी। जैसा कि आप सभी ने देखा, आज स्वदेशी 4G नेटवर्क सेवाओं का शुभ आरंभ हुआ है। इसी के अंतर्गत हमारे साथ आज 8 राज्यों से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री वर्चुअली जुड़ चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आंध्र प्रदेश से हम स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी का और माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय श्री के राम मोहन नायडू तथा केंद्रीय संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री चंद्रशेखर पेमासनी जी का। उत्तर प्रदेश से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का एवं उनके साथ हमारे साथ उपस्थित है माननीय केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। महाराष्ट्र से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी का और उनके साथ स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी का। हम स्वागत करते हैं केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्रालय की माननीय राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से जी का। राजस्थान से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का और वहां उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथिगण का भी स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का और स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी महोदय जी का। आसाम से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी का और उनके साथ स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय केंद्रीय संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महोदय जी का। गुजरात से स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी का और स्वागत करते हैं वहां उपस्थित माननीय केंद्रीय श्रम रोजगार एवं युवा कार्य तथा खेल मंत्री महोदय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी का। बिहार से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, माननीय केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री महोदय श्री गिरिराज सिंह जी का और जम्मू और कश्मीर से स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री नागर विमानन मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। हम सभी विशिष्ट अतिथिगण का हार्दिक स्वागत करते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहेंगे, इस प्रकल्प के अंतर्गत आज हमारे साथ वर्चुअली जुड़ चुके हैं 100 से ज्यादा गांव भी जो अभी जहां पे मौजूद है, सारे माननीय सांसद, माननीय विधायक और कई सारे ग्राहक। तो सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
देवियों और सज्जनों, आज इस सभी परियोजनाओं पर आधारित हमारे पास कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं। चलिए अब उन्हें देखते हैं। भारत का संकल्प है, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। ये कहानी है एक संकल्प की, एक ऐसे सपने की जो भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के दौरे पर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति है। केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा पहुंचे हैं और उन्होंने झारसगुड़ा से 60,000 करोड़ के रुपए के कई बड़े रेल, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, जिसमें स्वदेशी BSNL 4G नेटवर्क का शुभारंभ कार्यक्रम देश भर में किया जा रहा है। और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री युवा समागम कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में युवा समागम कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और बता दें कि पीएम मोदी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है। प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया है सीएम ने, जिसमें रेलवे क्षेत्र में पीएम मोदी 34 किलोमीटर लंबे कोरापुट बैगुड़ा और 82 किलोमीटर लंबे मनाबार कोरापुट गोरापुर की रेलवे डबलिंग लाइन का उद्घाटन किया। इन योजनाओं पर करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सीधी तस्वीरें जो जयपुर से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और कैबिनेट के सहयोगी, राजस्थान कैबिनेट के सहयोगी भी इस दौरान मौजूद हैं। BSNL के लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि टेलीकॉम क्षेत्र में पीएम मोदी ने BSNL की स्वदेशी 4G स्टैक की शुरुआत की है और इसी के साथ BSNL अब इस तकनीक से उच्चतम तकनीक पर, उन्नत श्रेणी की 4G टेक्निक पर आ चुका है। और ये तकनीक पूरी तरह से भारत में बनी है, क्लाउड पर चलती है, यानी कि आसमान में स्टोरेज इसका है क्लाउड पर, और आसानी से 5G में अब यहाँ से BSNL 4G बदली जा सकती है। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने टेलीकॉम उपकरण खुद बनाते हैं और इसीलिए BSNL के लिए एक माइलस्टोन ये है और मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए ये टेलीकॉम के क्षेत्र में एक इतिहास है। आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की है और देश भर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं और सीधे सीधे कार्यक्रम के प्रसारण पूरे देश में किया जा रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है उड़ीसा की धरती से और अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है। और BSNL के लिए महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विजन दिया है कि अब 4G के साथ साथ 5G पर शुरुआत की जाए, 5G की देश तरफ आगे बढ़ रहा है और ऐसे में जो प्राइवेट कंपनियां हैं उससे कहीं BSNL जो सरकारी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, वो पीछे न रह जाए। BSNL को उन्नत श्रेणी में लाया जाए, इसके लिए BSNL के पास तमाम ऐसी संसाधनें होनी चाहिए जिससे कि प्रतिस्पर्धा में कहीं BSNL पीछे न हो जाए। आप याद कीजिए, जब प्राइवेट कंपनियां नहीं थी, जब जियो और तमाम कंपनियां ऐसी नहीं थी जो देश में टेलीकॉम सर्विस मुहैया करवाई करती थी, उस समय BSNL एकमात्र सहारा, एकमात्र लोगों का आधार था जिससे कि लोग संपर्क साध पाते थे। और धीरे धीरे जो कंपनियां प्राइवेट हावी होती चली गई, लेकिन BSNL पीछे नहीं रहा। BSNL ने भी अपने आप को संवारा है, ढाला है और प्राइवेट कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं BSNL को और आगे ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि BSNL कई लाखों लोगों की सहायता करता है और ऐसे में कम समय में BSNL को कैसे मूलभूत सुविधाएं
दी जाए, संसाधन दी जाए ताकि प्रतिस्पर्धा में बीएसएनएल पीछे न हो रहे। भारतीय संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का जो स्वदेशी 4G स्टैक है उसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अपने रिसर्च लैब्स और यूनिट इन आईआईटी कैंपस के अंदर ला पाएंगी। इसके अलावा राज्यों में भी तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मेरिट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। 4,200 करोड़ के निवेश से ये पहल राज्यों में युवाओं को बेहतर शिक्षा और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। इस परियोजना के अंतर्गत देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद 275 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को अब मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। विकसित भारत की यात्रा शिक्षा और अनुसंधान तक सीमित नहीं, बल्कि सड़क, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे में भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं, जिसमें 273 करोड़ रुपए के संबलपुर सिटी सरला फ्लाईओवर का शिलान्यास, 481 करोड़ रुपए की 34 किलोमीटर लंबी कोरापुट बाईगुड़ा और 955 करोड़ रुपए की 82 किलोमीटर लंबी मानाबार कोरापुट गोरापुर रेल लाइन दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण शामिल है। इसके साथ ही ब्रह्मपुर उधना सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। ये सभी परियोजनाएं मिलकर ओडिशा को नया रूप देंगी और विकास की रफ्तार को और भी तेज करेंगी। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका। पूर्वोदय विकासर सूर्योदय उन्नतिर अरुणिमारे आलोकित ओडिशा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आह्वान में विकास को व्रत करिसेंती राज्य सरकार। विकसित ओडिशा अभियान में दक्षता विकास हेउछि मुख्य आधार। वर्ल्ड स्किल सेंटर कैंपस 2 आज लोकार्पण होइछि। एठारे प्रिसिजन इंजीनियरिंग परी अत्याधुनिक ट्रेड दक्षता विकास रे आनिछि नूतन सुजोग। ब्रह्मपुर एवं संबलपुर रे वर्ल्ड स्किल सेंटर कैंपस प्रतिष्ठा कराजिबो, जहां माध्यम रे एग्रीटेक, एरोस्पेस, मेराइन इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्र में युववर्ग हेबे दक्ष और सशक्त। उत्कर्ष आईटीआई योजना जरिए एबे आम आईटीआई गुड़िकरे इमर्जिंग टेक्नोलोजी सह शिल्प प्रयोगी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हेबो। एतद व्यतीत 5टी आईटीआई उन्नतीकरण करी उत्कर्ष आईटीआई कराजिबा सह 25टी आईटीआई रे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बा उत्कर्ष केंद्र प्रतिष्ठा हेबो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्दर्शन में डिजिटल उच्च शिक्षा भित्तिभूमि लगी अव्याहत रही प्रयास। राज्यर 130टी कॉलेज कैंपस रे संजोग होइछि वाईफाई सेवा। गाँव में बसवास करुवा आर्थिक अनग्रसर लोकंक पक्का घर स्वप्न साकार करुछंती डबल इंजिन सरकार। सुरक्षार प्रतिश्रुति देउछि अंत्योदय गृह योजना। आज तृतीय पर्यायर नुआ 50,000 हिताधिकारी को दियाजिबो कार्यादेश। पूरण हेला पक्का घर आशा, विकसित हेबो आम ओडिशा। विकासर आउ एक गुरुत्वपूर्ण स्तंभ हेउछि स्वास्थ्य सेवा। सेथिपाई सरकार दक्षिण और पश्चिम ओडिशा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आनिबे व्यापक परिवर्तन। वीर सुरेंद्र साय मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बा भीमसार, बुर्ला एवं महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ब्रह्मपुर उन्नतीकरण निमंते 3,000 कोटी टंकार निवेश कराजिबो। सेमिकंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में ओडिशा एक अग्रणी राज्य भाव में परिगणित हो पारिछि। आईआईटी भुवनेश्वर सहयोगिता ओडिशा रे एक विश्वस्तरीय सेमिकंडक्टर और ईएसडीएम पार्क प्रस्तुत हेउछि। यह प्रतिष्ठा हेबा द्वारा ओडिशा प्रमुख सेमिकंडक्टर उत्पादन और डिजाइन कंपनी गुड़िक और निवेशक मानकु आकर्षित करी उच्च मानर नियुक्ति सृष्टि करि परिबे। आहुरी प्रशस्त होइछि विकसित ओडिशा गठन रास्ता। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में विकासर गोटी पर गोटी माइल खुंट अतिक्रम कर चली ओडिशा। पूर्वोदयर नक्शारे करिछि समृद्धिर स्वाक्षर। आमर राज्य ओडिशा भारतर पई जो सब विकास प्रकल्प आमर आदरणीय प्रधानमंत्री पई थरे जोरदार करताली हे जाओ। अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं वे बरमपुर से उधना और उधना से बरमपुर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभ आरंभ करें।
उदना से उदना से हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय रेल सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय श्री CR पाटिल जी, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये नई रेल सेवा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात को सुलभ एवं सुविधाजनक जुड़ाव प्रदान करेगी। इससे पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस बरमपुर से उदना और उदना से बरमपुर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत 50,000 घरों का निर्माण हेतु हिताधिकारियों को कार्यदेश पत्र वितरण करें। आम सह अछंती 5 जन अंत्योदय गृह योजनार हिताधिकारी जो माने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ठारू कार्यदेश पत्र ग्रहण करिवे। प्रथमे कार्यदेश पत्र ग्रहण करिबा पे आसीबे झारसुगुड़ार आदिवासी श्रीमती पूर्णमी सेठ। पूर्णमी जणे दृष्टि बाधित किंतु आजी एई योजना तांकर आशार नुआ आलोक प्रदान करिब। आदरणीय प्रधानमंत्री ठारू एई पत्र ग्रहण करी आज सीए कृतज्ञ। जोरदार करताली हे जाऊ झारसुगुड़ार आदिवासी श्रीमती पूर्णमी सेठ पाए। जोरदार करताली होउतबा दरकार। एबे आसीबे रायगड़ा निवासिनी श्रीमती गड़ेतैका। स्वामी को हराइतिबा श्रीमती गड़ेतैका एबे निज सह निजर छोट छोट पिलांक पाए सुविधारे घरटी पाई परिवे। तांको पाए मध्य जोरदार करताली हे जाऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे उड़ीसा में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयपुर में इस वक्त सीएम भजनलाल शर्मा समेत कैबिनेट के सहयोगी प्रधानमंत्री को सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। देश भर के बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देशवासियों को सौगात सौंपते हुए, ओडिशा को सौगात सौंपते हुए पीएम मोदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी उड़ीसा पहुंचे हैं। 15 महीने में उड़ीसा के छठे दौरे पर पीएम मोदी 60,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री ने किया है। अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। थोड़ी देर पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, रवाना किया। झारसुगुड़ा से 60,000 करोड़ रुपए के कई बड़े रेल, एजुकेशन और हेल्थ प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और इस वक्त पीएम मोदी सम्मानित कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में प्रशंसनीय काम किया है, सराहनीय काम किया है। जयपुर से सीधी तस्वीरें देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। थोड़ी देर में पीएम मोदी नमो युवा समागम कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम वीर सुरेंद्र हवसाई हवाई अड्डे के पास स्थित अमलीपाली मैदान में आयोजित
किया जा रहा है। ये देखिए जरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर से केंद्रीय मंत्री, राज्यों के कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने 60,000 करोड़ रुपए के कई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन, शिलान्यास थोड़ी देर पहले किया। पीएम मोदी ने वर्चुअली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन ओडिशा को गुजरात से जोड़ेगी और रेलवे के क्षेत्र में पीएम मोदी 34 किलोमीटर लंबे कोरापुट बैगुड़ा और 82 किलोमीटर लंबे मनाबार कोरापुट गोरापुर की रेलवे डबलिंग लाइन का उद्घाटन ओडिशा की धरती से किया। इन योजनाओं पर करीब 1400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। वहीं संबलपुर शहर में पीएम मोदी 273 करोड़ रुपए की लागत से बने 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन करते हुए नजर आए। इससे खनिज ढोने में आसानी होगी और दक्षिण ओडिशा के उद्योगों और लोगों को नए रोजगार और विकास के मौके मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MKCG मेडिकल कॉलेज ब्रह्मपुर और VIMSR संबलपुर को सुपर स्पेशलिटी का दर्जा दिया है। इसी के साथ ही उन्होंने 8 IITs के विस्तार की घोषणा कर दी है। पीएम मोदी ने एक राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत ओडिशा की धरती से की और अंत्योदय योजना के तहत 50,000 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की है। यानी कि एक के बाद एक सौगात देश को, ओडिशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की धरती से ही दी। वहीं टेलीकॉम क्षेत्र में पीएम मोदी ने BSNL को बड़ी सौगात दी है। BSNL की स्वदेशी 4G स्टैक की शुरुआत पीएम मोदी ने की। ये तकनीक बता दें कि पूरी भारत में बनी है, स्वदेशी है, पूरी तरह से क्लाउड पर चलती है और आसानी से 5G में बदली जा सकती है। यानी जो अड़चनें आ रही थी BSNL के सामने संसाधनों की, वो अब इससे निर्बाध रूप से आगे बढ़ पाएगी। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जो अपने टेलीकॉम उपकरण यानी कि डिवाइसेस खुद बनाते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के राग को एक बार और छेड़ा और लोगों से अपील की कि भारत में बने स्वदेशी उत्पाद को अपनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उद्यमशीलता को बढ़ावा दीजिए। सरकार के द्वारा लगातार लोगों को इस वक्त उद्यमशीलता पर जोर दे करके तमाम प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से बड़ी सौगात दी है, जिसमें एक के बाद एक सौगातों की झड़ी लगी। अपना नाम पता लिखेंगे तो मेरी तरफ से चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। उधर भी पीछे कोई एक बच्चा कुछ लेकर के खड़ा है, उसके हाथ दुख जाएंगे, कब से कोई हाथ में लेके, वो भी जरा कलेक्ट कर लीजिए भाई, कोई मदद कीजिए उनको। अगर आपने पीछे अपना नाम लिखा है तो मैं आपको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। मैं आपके इस प्यार के लिए, इस कलाकृति को तैयार करने के लिए आप सब युवकों का, युवतियों का, छोटे छोटे बालकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान हरिबाबू जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जुएल उराम जी, डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा जी, कनकवर्धन सिंह देव जी, संसद में मेरे साथी बैजंत पांडा जी, प्रदीप पुरोहित जी, उड़ीसा भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव,